नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री और दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता और 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राव इंद्रजीत सिंह अक्सर बीजेपी को अपने बयानों और एक्शन से चुनौती देते रहते हैं। चाहे पूर्व सीएम मनोहर लाल का कार्यकाल हो या फिर मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी का, राव साहब खुलकर अपनी बात कहते हैं। इस बार राव साहब ने दक्षिण हरियाणा के विधायकों को डिनर देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राव साहब ने कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में दक्षिण हरियाणा के विधायकों को डिनर पर बुलाया। ये बात मीडिया में आई तो हलचल होना लाजमी था। हालांकि राव इंद्रजीत सीएम के दक्षिण हरियाणा में हुए कार्यक्रम में भी इस क्षेत्र की बीजेपी के लिए अहमियत को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। वहीं अब डिनर डिप्लोमेसी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तो डिनर डिप्लोमेसी का क्या है सच और इसके पीछे वजह क्या है? क्या बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह? हालांकि शमशेर गोगी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ही जो सियासी उफान है, जो गुटबाजी है, क्या ये गुटबाजी नहीं है कि दक्षिण हरियाणा के विधायकों को बुलाकर उनके साथ डिनर डिप्लोमेसी की जा रही है? किस तरह की खींचतान क्या बीजेपी के अंदर बनी हुई है? किस तरह से आगे सीएम को भी कई विधायकों ने सफाई दी है, क्लियर किया है पूरे मामले को। आखिर इस तरीके की सुगबुगाहट में के बाद राजनीतिक हलकों में अब चर्चा होने लगी है कि राव इंद्रजीत के डिनर की आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन क्लियर उन्होंने किया है कि उन्होंने सिर्फ डिनर डिप्लोमेसी की थी। पार्टी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे कि आखिर इस डिनर डिप्लोमेसी को लेकर सियासत क्यों तेज है और विपक्ष खासकर बात करें कांग्रेस की, वो क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश की सियासत में डिनर डिप्लोमेसी का मुद्दा अब गरमा रहा है। जाहिर है कि जब कभी सियासी क्षेत्र में कोई टी डिप्लोमेसी या डिनर डिप्लोमेसी होती है तो राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि इसमें सियासी खिचड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश के बेखौफ मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है कि इसमें क्या बात है, मुझे बुलाते तो मैं भी चला जाता भाई। हालांकि प्रदेश के एक और बेखौफ नेता पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी कहां चुप रहने वाले थे। बोले, ये बीजेपी वाले सारा दिन कांग्रेस में गुटबाजी चिल्लाते हैं, उन्हें इस डिनर डिप्लोमेसी में बीजेपी की गुटबाजी नजर नहीं आती। हालांकि शमशेर गोगी ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस में है वो कांग्रेसी है, हर कोई नेता अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें बुरा क्या है। बीजेपी के मंत्री रणबीर गंगवा ने भी बयान दिया है कि इसमें गलत क्या है। कोई गुटबाजी नहीं है, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेसी है। आपस में अपने अपने समर्थकों की सिफारिश करना, अपने अपने साथियों को आगे बढ़ाना, ये कोई गुटबाजी नहीं है, ये हेल्दी संघर्ष है और इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं। वो तो उनके यहाँ क्या हो रहा है, और इंद्रजीत जी ने अभी मीटिंग करी है, उसका जवाब कोई पूछता नहीं ना। वो पूछ लेते भी, वो 12 एमएलए बुला के वहाँ पे जो इंद्रजीत ने चाय पानी करी है, उनकी रोटी खिलाई है, उसका क्या मतलब, वो कौन से गुटबाजी में है। शक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता उनका कोई फंक्शन होगा या कोई भी जो विधायक साथी बैठ करके अगर कर भी ले तो कोई विशेष बात नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। शोर मचा और ये मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बना तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी सफाई दी। भाई 18 जून को ये डिनर दिया गया था, अब क्यों ये मुद्दा उछाला जा रहा है। इस तरह की मीटिंगें तो बीजेपी के मेल मिलाप का हिस्सा रही है। राव का कहना है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है। तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जो भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए वो।
और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें। गौरतलब है कि अगर दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री बनने के प्रयास और इंतजार में बूढ़े हो चले राव इंद्रजीत को षड्यंत्र लगता है, तो फिर कैसे माना जाए कि कोई सियासत या खिचड़ी नहीं पक रही। कई लोग कह रहे जी हरियाणा में सीएम बनने वाली लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन दो लोग तो सीएम के इंतजार में बूढ़े हो गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह जी। लोग ये चर्चाएं करें, उनको जवाब दो जरा। देखो, सीएम किस्मत की बात होती है और पार्टी का फैसला होता है, तो पार्टी ने जो फैसला कर रखा है वो हमारे लिए माननीय है। लगता है ये मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कसक तो कहीं ना कहीं निकलती रही है। 2014 में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद मनोहर लाल से लेकर नायब सैनी तक तमाम सवाल राव इंद्रजीत खड़े करते रहे, बेबाकी से अपनी बात कहते रहे हैं। लेकिन अब इस बार डिनर डिप्लोमेसी क्या कहती है? उन्होंने कहा कि पहले अपनों को बुलाया जाता है और अपनों को बुलाया तो क्या गलत किया, तमाम एमएलए हैं और हमारे और भी सहयोगी हैं तो उनको खाने पर बुला लिया, डिनर डिप्लोमेसी कर ली, तो इसमें क्या गलत है? बेवजह तूल दी जा रही है। देवेंद्र, किस तरीके की उनके इस बयान को लिया जाए डिनर डिप्लोमेसी पर, जो सियासी सुगबुगाहट तेज है उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं कसक तो रही है 2014 से अब तक, और जो आपने सवाल भी किया था मुख्यमंत्री पद को लेकर, हालांकि मुस्कुराकर वो टाल गए, लेकिन उसके पीछे कई गूढ़ बातें हैं। क्योंकि जो उनकी बेटियां आरती राव, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जमीन को तैयार करना है। हालांकि अब उनका तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया राव इंद्रजीत का, लेकिन आरती राव के लिए तो तैयारी करनी है। देखिए सौरभ जी, ये डिनर डिप्लोमेसी है, मैं या कोई और व्यक्ति जिसकी सोच है, जो समझ सकता है, पत्रकार हो, विश्लेषक हो या राजनीतिक समझ रखने वाला कोई व्यक्ति, ये डिनर डिप्लोमेसी दरअसल ये दबाव बनाने के लिए है। राव इंद्रजीत के दिल में कई मतलब कसक कई तरह की है। आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जब थे, ये कांग्रेस में थे, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में कांग्रेस को अच्छी सीटें जिताई, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से इनकी नाराजगी रही। एक इशारों में एक दूसरे पर ताने लगाते थे। वक्त बदला, 2014 में बीजेपी की हवा चली, मोदी जी आए, ये बीजेपी में आ गए, तीसरी बार अब मंत्री बने, मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री। लेकिन इनको परेशानी ये भी है कि 3 बार लगातार जीतने से बीजेपी को विधानसभा, लोकसभा में अहीरवाद से, दक्षिण हरियाणा से अच्छी सीटें जितवाने वाले, और उसके बावजूद इनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। एक तो ये, दूसरा, अब जब मुख्यमंत्री हरियाणा गए हुए थे रेवाड़ी में कार्यक्रम में, तो इन्होंने एक ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, मतलब अहीरवाल ने, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारे काम तो करो, हमारी सुनवाई तो करो। मुख्यमंत्री ने इसको अनदेखा लिया और उन्होंने ये जवाब दे दिया कि 2.25 करोड़ की जनता है, ये उनकी सरकार है, किसी जात बिरादरी की या किसी वर्ग की सरकार नहीं है। उससे मेरे को लगता है और ज्यादा खिन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में कसक है चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जैसे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम हर हफ्ते सोनिया गांधी को मिल के आते थे दिल्ली, वो उनको फीड करते थे और शायद मौका ढूंढते थे, उनको याद दिलाते थे कि राजीव गांधी जब जिंदा थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह को कि अब आपका नंबर है, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तब भी ये रह गई। तो वीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि राजीव गांधी जिंदा होते तो शायद वो मुख्यमंत्री कब के बन गए होते। तो ट्रेजेडी किंग कहता हूं मैं राव इंद्रजीत को भी, वीरेंद्र सिंह को भी, ये ट्रेजेडी किंग है। सब कुछ करते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पाए, यही इनके मन में कसक है, यही इनको परेशानी है। अब बिल्कुल महेश, अब सवाल ये कि एक अहम सवाल वो ये कि आखिर इस डिनर डिप्लोमेसी के पीछे वजह क्या है? क्या जो आला कमान है उसको ताकत दिखानी है अपनी दक्षिण हरियाणा की? क्योंकि कहते भी रहे गाय बगाए राव इंद्रजीत सिंह कि बीजेपी की सरकार बनाने में तीसरी बार दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देवेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया, हम अक्सर सुनते भी रहे हैं। क्या कहता है ये पूरा उनका इस तरह से डिनर डिप्लोमेसी, जिस तरह से दक्षिण हरियाणा के विधायकों को उन्होंने बुलाया? देखिए, इसी तरह का कार्यक्रम इसी संदर्भ में पहले भी हमने किया था और उस वक्त मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के पास अगर कोई मास लीडर है तो
राव इंद्रजीत के अलावा दूसरा चेहरा उनके पास नहीं है। मास लीडर का शब्द उसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक के बाद एक और बार बार खुद तो जीत कर आए ही, लेकिन पूरे इलाके की जो सीटें हैं वो उसके चेहरे पर, उसके नाम पर, उसकी पसंद पर निकलकर सामने आए। दक्षिण हरियाणा का अगर जिक्र करें, मनोहर 1, मनोहर 2, उसके बाद नायब 3 का जिक्र आप कर लीजिए, यानी भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें और तीनों ही सरकारों में सरकार बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक शख्स का था तो राव इंद्रजीत का था। और ये 12 से 13 सीटों का जो योगदान वो देते हैं राव इंद्रजीत, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी नींव है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया, सार्वजनिक मंच पर उन्हें कहा गया कि ये 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों की सरकार है और किसी जाति विशेष की सरकार नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की सरकार नहीं है। तो देखिए, मंजे हुए खिलाड़ी की तरह जरूर यहाँ पर रिएक्ट किया गया नायब सिंह सैनी की तरफ से। वो नहीं कोई इंप्रेशन देना चाहते थे कि दक्षिण की हरियाणा की सरकार या तो फिर जीटी बेल्ट की सरकार या गैर जाट इलाकों की सरकार, इस तरह की कोई इंप्रेशन जो है मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी नहीं देना चाहते थे। नायब सिंह सैनी ने मंजे हुए खिलाड़ी की तरह रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन नायब सिंह सैनी दे रहे थे वो नामंजूर मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत की तरफ से किया गया। और उसके पीछे के फैक्टर्स को भी मैंने जानने की कोशिश की। दरअसल पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? पीछे के फैक्टर्स ये हैं कि यहाँ राज्यसभा के जब चेहरे चुनती है भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी तरह की सलाह मशवरा नहीं किया जाता राव इंद्रजीत से। एक के बाद एक राज्यसभा की सीटें खाली होती चली गई और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है राव इंद्रजीत सिंह, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक अनुशासित सिपाही की तरह वो पार्टी के साथ चलते हैं और चलते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कहां सामने आ रही है कि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी नाम तय करती है तो किसी भी तरह की सलाह मशवरा की ज़रूरत जो है नहीं समझी जाती कि राव इंद्रजीत सिंह जी से भी पूछ लिया जाए कि उनकी पसंद का कोई चेहरा है, उनके इलाके से कोई हो सकता है क्या। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब पीछे मेयर के चुनाव हुए तो मेयर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही तमाम नामों का जो फैसला है वो खुद कर लिया। और उनके इलाके में भी राव इंद्रजीत का गुड़गांव का इलाका, और वहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पसंद के चेहरे पर ही दाव खेलने का काम किया। अगर सलाह तक मांग ली गई होती तो शायद राव इंद्रजीत इतना नाराज नहीं होते। जो उनके नज़दीकी लोग हैं वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, नाराजगी की वजह सिर्फ सार्वजनिक मंच से ये कहना नहीं है कि ये 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है, या हरियाणा वासियों की सरकार है, दक्षिण या जीटी बेल्ट या इस तरह का वर्गीकरण जो है सरकार में नहीं है। लेकिन जो नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है वो अनदेखी, आप कह सकते हैं कि अनदेखी, और जितना बड़ा वजूद, जितना बड़ा कद राव इंद्रजीत सिंह का है उतना अहमियत, उतनी महत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी जाती। अब अगर राज्यसभा का नाम तय करना है तो राव इंद्रजीत ये चाहते हैं कि उनसे भी पूछा जाए। अब अगर मेयर के नाम तय करने हैं तो राव इंद्रजीत ये भी चाहते हैं कि कम से कम उनसे संबंधित इलाकों में राव इंद्रजीत से जरूर पूछा जाए कि आपकी पसंद का कोई बड़ा चेहरा, कोई आपका पसंदीदा नाम हो सकता है क्या। वीरेंद्र जी, सवाल यह है कि पहला सवाल यही है कि महेश के ही मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आखिर राव इंद्रजीत को साइडलाइन करने के पीछे पार्टी की जो रणनीति है वो क्या, स्ट्रेटजी क्या कहती है, और उसके बाद ये डिनर जो डिप्लोमेसी की जा रही है राव इंद्रजीत के द्वारा, इसके माध्यम से क्या वो संदेश देना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को? ये बात माननी पड़ेगी, राव इंद्रजीत का व्यापक जनाधार है जी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो वो अमित शाह के माध्यम से शामिल हुए थे। प्रदेश इकाई की कोई भूमिका नहीं थी। तो इस तरह प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ये बात अखरती है, उनके केंद्र से बड़े मधुर संबंध है। अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तो वो रहे हैं। अब इसी तरह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तो कृष्ण पाल गुर्जर भी थे, वो 3 बार केंद्रीय राज्य मंत्री है, कैबिनेट रैंक नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनना है, देखिए वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो ऐसे में टीस का उठना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, ये ठीक है कि राव इंद्रजीत जो है उनके वहां अपने दक्षिणी हरियाणा में विरोधी भी हैं, राव नरवीर है, अभय सिंह यादव हैं, देखिए वो गुट है। अब 15 दिन के बाद अगर डिनर पर सवाल उठ रहे हैं और ये बात लीक हो रही है, 15 दिन तक पहले कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब ये चर्चा होने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उनकी छवि को खराब करने का षड्यंत्र है? क्या पार्टी के लोग ही हैं? दूसरे लोग तो कोई है ही नहीं, तो पार्टी के अंदर के लोग हैं और उसको इस तरह का रंग दिया गया। हालांकि देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि राव इंद्रजीत से ये गलती अवश्य हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अनुशासन है। अगर उन्होंने डिनर पर ऐसे लोगों को
आमंत्रित किया था तो पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकते थे, ताकि जिससे ये संदेश नहीं जाता और ये पार्टी को भी संज्ञान में होता। क्या वो डिनर किया, क्या वो पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के संज्ञान में था? नहीं था। कारण इसलिए इस बात को बल मिला। अब ये देखिए कि राव इंद्रजीत की जो उद्देश्य है वो तो विकास का है, वो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। वो जनसभा में भी कहते रहे, वो जो भी बात कहते हैं वो खुलकर कहते हैं, चाहे मनोहर लाल जी के बारे में टिप्पणी करनी हो, चाहे नायब सिंह सरकार के बारे में हो, चाहे गुड़गांव के अधिकारियों के बारे में हो, वो खुलकर कहते हैं। और वो कुछ किसी से छिपाते भी नहीं है, बड़ी साफ सुथरी छवि है। और वो कोई भी किसी भी नेता के खिलाफ कोई व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाना है, जनाधार बढ़ाना है, लोगों के बीच जाना है, तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि राव इंद्रजीत ने जो पार्टी अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली से मुलाकात की हो, क्योंकि राव इंद्रजीत का कद अपने आप में बड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से तो मिल सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष को मिले ऐसा उनके व्यक्तित्व के बराबर नहीं है। तो ये कारण हो सकता है कुछ नेताओं को उनके व्यक्तित्व से, उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या हो सकती है। वो पार्टी के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है। तो इस तरह से अब तो जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो भी पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, अपने हिसार इलाके में जा रहे हैं, आदमपुर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वो भी कोई पार्टी की अनुमति से जा रहे हैं क्या? क्या ये विषय भी पार्टी के संज्ञान में है कि जिस जहां कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं वहां पार्टी के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है क्या? पार्टी अध्यक्ष के संज्ञान में है क्या? क्या जिला इकाई के संज्ञान में है? क्या प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से लेकर जा रहे हैं? वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ाना है। तो इसलिए ये सब के अपने अपने तरीके हैं। और राव इंद्रजीत की लोकप्रियता बिल्कुल दक्षिणी हरियाणा में शिखर पर है। उनका जो व्यक्तित्व है वो सबको जो है भाता है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ माने जाते हैं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो अब उनकी बेटी का आगे बढ़ना है। वो 75 वर्ष के हो रहे हैं, आगे वो चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, पार्टी टिकट देती है या नहीं देती, या पार्टी उनका क्या उपयोग करती है, लेकिन वो अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं। वो कह भी रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बेटी के काम में आगे उनके कौन अड़ंगा डालता है, कौन टांगे खींचता है, देखना चाहते हैं, तो भी वो जवाब देंगे। तो कारण स्पष्ट है। देखिए ये बात तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी में सब सामान्य नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ोली हो या संगठन मंत्री फर्नीचर राज शर्मा हो, वो इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ है ही है, और इस पर जो बैठकर चिंतन करना चाहिए। हालांकि देखिए कोई ये जो डिनर है कोई इतने बड़ा अनुशासनहीनता नहीं है, और ये पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन इसको हवा किसने दी? 15 दिन के बाद इसको किस रूप में पेश किया गया, मीडिया में किस तरह ये मामला लाया गया, ये जरूर जो है पार्टी के अंदर अंदरूनी जो है वो चिंता का विषय है। अंदरूनी स्तर पर पार्टी में देखिए, जब आप प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ते, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र रचा हुआ किससे छुपा हुआ नहीं है, तो ये बात है कि पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं ये कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी को इस पर बैठकर चिंतन करना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हर चाहे जिला इकाई में मतभेद उभर रहे हैं, तो ऐसे में संगठन में जो संगठन के स्वरूप होता है, जो संगठन की संरचना होती है, उस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी, सवाल एक बेहद अहम वो ये कि जिस तरह से महेश ने भी जिक्र किया कि हर बार साइडलाइन किया जाता है, कई बड़े फैसलों में उनके जो मशवरा है उनसे नहीं लिया जाता, विचार विमर्श नहीं किया जाता शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा। और हमने देखा कि अनिल विज को भी और मनोहर लाल के बीच में जिस तरह से एक तलखी सी देखने को मिली थी जब मनोहर लाल का नाम प्रोजेक्ट किया गया था एज अ सीएम हरियाणा का, नायब सैनी का नाम प्रोजेक्ट किया गया तो भी विज नाराज होकर चले गए थे और पार्टी के ही अंदर थे। हालांकि बाद में नाराजगी को सब एक तौर पर मना लिया गया था, ये भी बातें निकल कर सामने आई, लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी कसक कहीं ना कहीं थी। राव इंद्रजीत ये भी कहते नजर आए, मेरे से जूनियर मेरे बराबर आ गए और जो मेरे से ऊपर भी चले गए, तो ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनके अंदर कसक तो है। दूसरी चीज़ ये कि पार्टी उन्हें दरकिनार क्यों कर रही, जो महेश कह रहे हैं, क्या वजह है, क्यों उनको इंटरवीन उनसे मशवरा नहीं लिया जाता, विचार विमर्श नहीं किया जाता? देखिए कसक तो सबको होती है जी, कोई छिपा लेता है और कोई जो है प्रकट कर देता है। ये मैंने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर को भी तो ये कसक हो सकती है जी। भाई वो भी तो देखिए मनोहर लाल जी हालांकि देखिए विधायक बने, वे एक ही बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए, और कृष्णपाल गुर्जर तो उनसे पहले के विधायक थे, वो सांसद भी रहे, तो मुख्यमंत्री पद की कसक तो उनकी भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, मुख्यमंत्री तो एक ही बनना है, वो केंद्र तय करता है, वो कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करता। पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड है वो तय करता है, एक परंपरा है, एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसका पालन किया जाता है।
और देखिए, जहां तक राव इंद्रजीत से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, देखिए पार्टी की छोटी टोली की बैठक भी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें राव इंद्रजीत को भी बुलाया जाता है, उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है। हाँ, लेकिन ये मानना न मानना केंद्रीय हाईकमान पर निर्भर करता है। राय सभी देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन कौन होगा, किसको राज्यसभा में भेजना है, किसको पार्टी की जिम्मेदारी देनी है, किसकी सेवाओं का कहाँ उपयोग करना है, जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसमें व्यक्ति विशेष की राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय के अनुसार चला जाए ऐसा संभव नहीं है। तो राव इंद्रजीत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझने में कुछ समय लग सकता है, अब तक तो वो समझ गए होंगे। तो लेकिन ये एक बात है कि यहाँ एक व्यक्ति विशेष की राय नहीं चलती, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष की राय को प्रमुखता मिले ऐसा संभव नहीं है। और देखिए, कई बार जो है कि यह आवश्यक नहीं है, कई बातें उभर कर नहीं आती। अब क्या हर मामले में मनोहर लाल जी की चलती है? ऐसी नहीं है। कई ऐसे मामले भी हैं जहां मनोहर लाल जी की नहीं चली, वो चाहते कुछ थे, हुआ कुछ। अब जो नायब सैनी को जो फैसला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला था, क्या मनोहर लाल जी का फैसला था? केंद्रीय हाईकमान का फैसला था। उन्होंने ओबीसी नाम सुझाया था, ओबीसी नाम मांगा था, भाई ओबीसी चेहरा बताइए। कुछ समय पहले तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे नायब सैनी, बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ये हाईकमान का फैसला था। तो इसमें किसी की राय ली जाए नहीं ली जाए, ये देखिए उस पर तो पार्टी हाईकमान तय करेगा कि किसकी सेवाओं का कहाँ उपयोग करना है। लेकिन राव इंद्रजीत अनुशासन प्रिय, अब वो कोई ऐसा जोखिम नहीं लेंगे क्योंकि जो वो पार्टी को अलविदा कहें या उनकी बेटी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगे, ना ही वो अपने भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहेंगे और उनकी पार्टी भी उनको नहीं खोना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वो पार्टी के लिए सेट्स है और पार्टी उनको भी नहीं खोना चाहेगी। तो दोनों का भविष्य इसी में है। और राव इंद्रजीत जो है, अब दक्षिणी हरियाणा की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसका बैठकर समाधान किया जा सकता है, मिल बैठकर जो है उसका हल निकलेगा। उनकी समस्याएं उचित हैं, वो समय समय पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहते हैं, उनकी पीड़ा उचित है और उसका हल भी निकालना चाहिए, पार्टी नेतृत्व को भी निकालना चाहिए और न्यायाधीश सैनिक को भी निकालना चाहिए। जी देवेंद्र, सवाल ये है कि 18 जून जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, जो डिनर हुआ उसको अब हवा क्यों दी जा रही है? शॉर्ट में आपसे चाहूंगा, फिर जवाब महेश से लूंगा। और कौन दे रहा है? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है ये ताजा कारण राव इंद्रजीत ने डिनर डिप्लोमेसी क्यों की। अभी हमारे को याद है 11 साल मोदी सरकार का जो एक कार्यक्रम था, उसमें हरियाणा के 3 नेता थे जिनको कहीं ड्यूटी नहीं दी गई कि आपको ये जिम्मेदारी है। जो 11 साल मोदी सरकार के पूरे का कार्यक्रम चला है, उसमें नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के एमपी हैं जो कांग्रेस से गए थे, कुलदीप बिश्नोई को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसीलिए शायद वो भी घूम रहे हैं। और वो भी कांग्रेस से बीजेपी में, और तीसरे राव इंद्रजीत, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में। इन तीनों को कोई जिम्मेदारी नहीं गई थी जो 11 साल मोदी सरकार के मनाए। शायद इन्होंने ये समझा कि हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। बाकी कारण ये थे कि दक्षिण हरियाणा की सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, 3 बार बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है राव इंद्रजीत ने। ये सारे कारण, और ताजा कारण मैं ये बता रहा हूं कि मोदी सरकार के 11 साल मनाने में इन तीनों की कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई, जिनमें राव इंद्रजीत भी थे। इनको ये लगा कि पार्टी हमारी अहमियत नहीं समझती या हमारे पे भरोसा नहीं करती। ठीक है महेश, अब सवाल ये है कि पहले तो ये डिनर डिप्लोमेसी, उस पर सियासत जिसकी हम चर्चा कर ही रहे हैं। दूसरा ये शमशेर गोगी कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी के अंदर गुटबाजी नहीं है? उनके इस बयान को किस तरह से देखा जाए? कांग्रेस किस तरह से निशाना साधा? देखिए, सातुर से बात तक कही जा सकती है कि गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वो मुखर होकर बाहर शायद ही कभी आती है। और गुटबाजी का ये आप उदाहरण नहीं मानेंगे कि मुख्यमंत्री का नाम अगर भारतीय जनता पार्टी तय करे और अनिल विज उठकर चले जाएं, उसके बाद जो चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई, संगठन को वापस जो जवाब दिया गया वो गोपनीय रखा गया, उसको जग जाहिर नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे छिपा कर रखी गई हैं। और क्या ये हो सकता है कि 15 दिनों पहले कोई डिनर डिप्लोमेसी हुई, हरियाणा प्रदेश के 12 विधायक एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए, एक साथ खाना खाया और सीआईडी को इसकी जानकारी ना हो? मुख्यमंत्री को तो त्वरित ये जानकारी मिल चुकी होगी। 12 एमएलए का एक साथ एक जगह पर बैठकर खाना खाना कोई साधारण बात नहीं है जब तक कि वो मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं हो। तो ऐसे में ये तो तय मानिए कि आप सीआईडी मिनट टू मिनट रूट रखती है तमाम मंत्रियों के, तमाम इवन जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो सीआईडी के पास रहते हैं, कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाएंगे और बीच में कहाँ रुकेंगे, ये पूरी जानकारी सीआईडी के पास रहती है। 12 एमएलए अगर एक जगह पर इकट्ठा हुए डिनर किया तो क्या इसकी जानकारी
मुख्यमंत्री के पास नहीं थी। वो अलग बात है कि मीडिया के पास ये जानकारी आप निकलकर सामने आई है, उसके इंटरप्रिटेशन करने की जो कोशिश है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन मूल रूप से इस पूरी कहानी के पीछे अगर कुछ आप समझने की कोशिश करें तो वो सिर्फ इतना है कि राव इंद्रजीत सिंह वो शख्सियत है जो झुककर खड़ी नहीं हो सकती। वो अपने वजूद को साबित करेगी, चाहे फिर वो चुनाव हो, चाहे फिर वो कोई रैली हो, या फिर किसी सार्वजनिक मंच पर उन्हें खुलकर बोलना हो। राव इंद्रजीत सिंह दबने वालों में से नहीं है और वो दबेंगे नहीं, ये बात साबित है। ठीक है विनीत जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा। रणवीर गंगवा कह रहे हैं इसमें गलत क्या है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये। अनिल विज कह रहे हैं मुझे बुलाते तो मैं भी चला जाता। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि अपनों को पहले बुलाया जाता है। क्या माना जाए इन बयानों को लेकर शॉर्ट में सर? देखिए, अब तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन एक बात है कि ये खबर किसने लीक की और ये बात है उसका क्या स्वार्थ था जी। और अब पार्टी का अगर मान लीजिए इस तरह का अगर अलग जो है दक्षिणी हरियाणा का गुट का अलग डिनर होगा, दूसरे का अलग होगा, तो पार्टी की एक स्वरूपता होती है, एक रूपता होती है, उसका भाव दिखाई देगा। तो पार्टी के संगठन के स्तर पर ये चिंतन करने का विषय है कि पार्टी में अनुशासन भी बना रहे और अनावश्यक बयानबाजी पर भी अंकुश लगे। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ता है और जो विकास की गति है, जो विकास की प्राथमिकता है, वो तय नहीं हो पाती। इससे सिर्फ जो है राजनीतिक बयानबाजी हो पाती है और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ ही हल हो पाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। डिनर डिप्लोमेसी पर सियासत जरूर हरियाणा के में गर्मा गई, लेकिन अब क्लैरिटी दी गई है राव इंद्रजीत के द्वारा। उन्होंने कहा कि पहले अपने हल्के, अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाया था, इसमें किसी भी तरह की सियासत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रही है। शीर्ष नेतृत्व को, खासकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। हालांकि राव इंद्रजीत ने क्लियर कर दिया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, अपनों को पहले बुलाया, बेवजह हवा दी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हरियाणा का सियासी पारा जरूर हाई है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।